नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय दिवसीय महाधिवेशन खरमो स्थित सोहराय भवन में थोड़ी देर में शुरू होगा। इस महाधिवेशन में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय कार्यकारिणी और समिति का चुनाव होगा। पार्टी के संविधान में भी कई बदलाव होंगे। कोरोना काल का महाधिवेशन है तो उसका रूप भी कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए लघु किया गया है। एक दिवसीय इसको कर रहे हैं क्योंकि सांगठनिक ये बाध्यता है कि हम लोगों को महाधिवेशन करना है। उसी के तहत ये हो रहा है। इसमें देखिए, जो हम लोगों के जो वर्तमान जो राष्ट्रीय स्तर पे और जो राज्य स्तर पे जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर विचार उपरांत जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा और इस राजनीतिक प्रस्ताव में आगामी दिनों में जो हम लोगों की रूपरेखा होगी वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इसलिए हमको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का जो राजनीतिक दस्तावेज होगा, राजनीतिक प्रस्ताव होगा, वो ये कहा जा रहा है कि पार्टी के संविधान में भी कई सारे संशोधन के प्रस्ताव आए थे। पीछे जब बैठक हुई थी तो उस पर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर कई संविधान के संशोधन पे कुछ प्रस्ताव आए हैं और गुणात्मक प्रस्ताव आए। महाधिवेशन तक पहुंचे हैं। इसका इतिहास काफ़ी अविस्मरणीय रहा है कि एक समय था कि जब अधिवेशन होते थे तो केंद्र से लेकर और बिहार राज्य की सरकार की नज़र रहती थी कि क्या होंगे, कौन से राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे। और आज उन्हीं अधिवेशनों के माध्यम से आज हम झारखंड में खुली सांस, अपने राज्य में खुली सांस ले रहे हैं। और जब भी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जब भी सरकार का गठन हुआ है, आप 14 महीने का कार्यकाल देख लीजिए या 2-4 महीने का कार्यकाल हमारे माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का देख लीजिए या अभी 2 साल का कार्यकाल, कि सीधे सीधे लक्ष्य हमारा रहता है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो उनका हक है, अधिकार है, वो के लिए संगठन रीढ़ होती है। सांसद विधायक जो भी चुन करके आते हैं वो संगठन से ही और संगठन की मजबूती के वजह से बन करके आते हैं। और पार्टी की जो सोच है, जो पार्टी का एजेंडा है, उन सभी बातों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ आज राज्य में हमारी सरकार है, किन वायदों के साथ हम लोग आए और किन वायदों को हम लोग। तो सीएम हेमंत सोरेन सोहराय भवन पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीर सोहराय भवन से। आज जेएमएम का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन है, जिसमें आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं सोहराय भवन। आज पार्टी संविधान में भी संशोधन होगा। सोहराय भवन में केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीर सोहराय भवन से। तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां पर मौजूद। उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये विशुद्ध रूप से झारखंड जो आज इस राज्य की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है, उसका महाधिवेशन है। और आज इस वैश्विक महामारी के बीच में कई चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पंचायत से जिला से प्रखंड और राज्य स्तरीय और आस पड़ोस के राज्यों के सभी कार्यकर्ताओं को आज के महाधिवेशन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और मजबूत पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जेएमएम के कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन सोहराय भवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है जेएमएम और सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। सभी जेएमएम के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो जेएमएम का आज 12वां महाधिवेशन है।
जिसमें आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों का जमावड़ा भी वहां पर देखने को मिल रहा है। पार्टी संविधान में भी संशोधन होगा और इससे पहले धनबाद में महाधिवेशन का आयोजन किया गया था। धनबाद में पार्टी का पिछला 11वां महाधिवेशन हुआ था। वर्ष 2018 में ये अधिवेशन हुआ था। पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव की चुनौती थी। यह पहला महाधिवेशन था 2018 में और जब पार्टी ने हेमंत सोरेन का चेहरा खुलकर सामने किया। हालांकि इसके पृष्ठभूमि झामुमो के रणनीतिकार के 10वें महाधिवेशन में ही तैयार कर हेमंत को जवाबदेही दे दी थी और आज 12वां महाधिवेशन है जेएमएम का, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन सोहराय भवन पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है जेएमएम और सबसे मजबूत पार्टी है। सभी जेएमएम के कार्यकर्ताओं को सीएम हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो इस महाधिवेशन में पहुंचे हुए केंद्रीय महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने भी कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक दिवसीय का आयोजन किया गया है और आज सबसे ठोस रणनीति बनाई जाएगी। तो सोहराय भवन में केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जेएमएम का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन है। तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रखंड, जिला और बाहर के स्टेट से भी यहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। उड़ीसा, बिहार और तमाम बड़े बड़े जगहों से जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, उसका महाधिवेशन है और आज इस वैश्विक महामारी के बीच में कई चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पंचायत से जिला से प्रखंड और राज्य स्तरीय और आस पड़ोस के राज्यों के सभी कार्यकर्ताओं को आज के महाधिवेशन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मजबूत और सबसे बड़ी जेएमएम का आज 12वां केंद्रीय महाधिवेशन है। सोहराय भवन में केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है और इस मौके पर केंद्रीय महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा कि आज सबसे ठोस रणनीति बनाई जाएगी और इस कोरोना काल में एक दिवसीय का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सोहराय भवन में केंद्रीय महाधिवेशन, जिसमें आपको बता दें कि झामुमो का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन है। सोहराय भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पार्टी संविधान में भी संशोधन होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत, जिला, प्रखंड और राज्य के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं सीएम हेमंत सोरेन ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सीएम हेमंत सोरेन सोहराय भवन पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि इस राज्य की सबसे मजबूत पार्टी है।
तो बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अब इंतजार हो रहा है पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनके आने का। और जो जानकारी मिल रही है अमन कि अब से थोड़ी देर के बाद पार्टी सुप्रीमो, पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो महाधिवेशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन, उसकी शुरुआत हो जाएगी। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जरा बाहर की गहमा गहमी को दिखाए विशाल। लगातार कार्यकर्ता हों या फिर जो डेलीगेट्स आने वाले हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री की बात करें, अगर हम मिथिलेश ठाकुर की बात करें, जगन्नाथ महतो की बात करें, जोभा मांझी की बात करें, तो ऐसे तमाम चेहरे जो हैं वो पहुंच चुके हैं महाधिवेशन में शामिल होने को लेकर। पार्टी के जो विधायक हैं, ज़्यादातर विधायक पहुँच चुके हैं और इंतजार हो रहा है पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के आने का। गुरुजी जैसे आएंगे उसके बाद ये जो महाधिवेशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन, उसकी औपचारिकता जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले झंडोत्तोलन होना है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी सुप्रीमो झंडोत्तोलन करेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलित होगा और उसके बाद ये महाधिवेशन जो है उसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। तो पार्टी के स्तर पर अगर आप देखें तो एक बड़ा कार्यक्रम है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हर 3 साल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये महाधिवेशन होता है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2018 में पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और इस बार हालांकि कोविड की वजह से कई सारी गाइडलाइंस भी इस बार तय की गई हैं। जो डेलीगेशंस जो आने वाले हैं उनकी संख्या भी सीमित रखी गई है। तकरीबन 20% के आसपास ही डेलीगेशंस पहुंचेंगे। 700 लोगों का ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें महाधिवेशन में लगभग 700 लोग पहुंचेंगे और सिर्फ झारखंड ही नहीं, आसाम से पहुंचेंगे, उड़ीसा से पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से पहुंचेंगे। तो पार्टी की कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी है कि झारखंड के साथ साथ दूसरे जिलों में भी पार्टी का विस्तार किया जाए। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या उड़ीसा की बात करें, पूर्व में के इतिहास को अगर आप देखें तो उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक भी था, बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व में एक विधायक रह चुका है। तो संगठन को कैसे झारखंड से अब दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाए, कैसे संगठन का वहां विस्तार किया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, उस पर इस महाधिवेशन में चर्चा होनी है। 2024 को लेकर भी पार्टी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद पार्टी का जो अपना संविधान है उस पर चर्चा होनी है। उसमें संशोधन की बात कही जा रही है। ये भी सूचना आ रही है कि जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको आने वाले दिनों में और ज्यादा पावर दिया जा सकता है और आज उसको लेकर जो पार्टी का मौजूदा संविधान है उसमें संशोधन की बात कही जा रही है। तो बेहद अहम झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कार्यक्रम संगठन के लिहाज से, संगठन की मजबूती के लिहाज से, संगठन के विस्तार के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अब ये चाहती है कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़े, वहां भी संगठन का विस्तार हो, वहां भी संगठन की मजबूती बने। तो उन तमाम विषयों को लेकर पार्टी की इस महाधिवेशन में चर्चा होनी है। तो अब इंतजार हो रहा है कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, और वो पहुंचेंगे और इस बार इसी महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष को भी चुना जाता है। अमन, हालांकि ये तय माना जा रहा है कि पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष वर्तमान में हैं शिबू सोरेन, वो निर्विरोध ही चुने जाएंगे। इससे पहले भी लगातार वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और इस बार भी उनका चुना जाना तय माना जा रहा है। तो तमाम सारी चीजें हैं जिस पर महाधिवेशन में चर्चा होनी है। राजनीतिक प्रस्ताव के साथ राकेश, जो बिल्कुल चर्चा होनी है। और क्या कुछ इस आज के महाधिवेशन में क्या किन किन टॉपिक पर चर्चा होगी, ये सभी की निगाहें टिकी हुई है। राकेश, आप अपनी भी नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। राकेश, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में बस अब शिबू सोरेन वहां पर पहुंचेंगे और सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। सोहराय भवन जेएमएम का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन है जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष को भी चुना जाता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि शिबू सोरेन को ही केंद्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। और जैसा कि आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी है। इस महाधिवेशन के जरिए दूसरे राज्य में भी जेएमएम को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे मजबूत पार्टी के रूप में साबित हो, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। सांसद विधायक जो भी चुन करके आते हैं वो संगठन से ही
और संगठन की मजबूती के वजह से बन करके आते हैं। और पार्टी की जो सोच है, जो पार्टी का एजेंडा है, उन सभी बातों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ आज राज्य में हमारी सरकार है, किन वायदों के साथ हम लोग आए और किन वायदों को हम लोग पूरा कर पाए हैं और जो बाकी है उन पे किस तरह से आगे कार्य करना, सारे चीज़ों पे चर्चा होगी। 2024 को लेकर भी कोई लक्ष्य निर्धारित होगा पार्टी? लक्ष्य लगातार निर्धारित किया जाता है और उस पर हम लोग मजबूती से आगे, और हम लोग इस बार के जितना संख्या बल आगे और जैसे हम लोग बढ़ाएं और मजबूती से फिर सरकार बनाइए, हमारा तो लक्ष्य बिल्कुल रहेगा और उसके लिए हम लोग पूरा तैयारी भी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि संविधान जो पार्टी का है उसमें भी कुछ संशोधन के प्रस्ताव इससे पहले बैठक हर बार जो है कुछ ना कुछ सुझाव आते हैं और जो अच्छे सुझाव होते हैं उनको जो है सम्मिलित किया जाता है और जरूर इस बार भी उस चीज़ पे चर्चा होगी। कार्यकारी अध्यक्ष को और पावर देने की बात कही जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष को पावर देने की बात, क्योंकि आपका जाकर के जिस तरह से संगठन को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके नेतृत्व में हमारे पूरे पार्टी को मजबूती मिली और हमें लगता है आगे भी बहुत ही अच्छा मजबूती मिलेगा। पार्टी का 12वां महाधिवेशन हर एकदम प्रभुत्व बना ली, 12वां अधिवेशन भी हो रहा। क्या अब इस अधिवेशन में चर्चा होगी कि पार्टी का जो मिशन 41 है, जो एक सेट सरकार के लिए लाइन है, अकेले पार्टी जन जन तक वो आंकड़ा छू ले? देखिए, कोई भी पार्टी चाहता है कि उसका माने कद बढ़े, कौन पार्टी नहीं चाहता है? हम भी चाहते हैं, मिशन वही है। आपका पूछने का क्या मतलब है? साफ साफ बोले, घुमा के हम मिशन 41 लक्ष्य है। इस अधिवेशन में चर्चा होगी कैसे और पार्टी का जो जादुई आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, अकेले दम पे जेएमएम अब वो आंकड़ा भी छुए, संगठन को उस तरह से बनाया जाए। देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर अकेले दम वाला भी छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा मत कीजिए, डिस्प्यूट हो जाएगा। दादा, झारखंड के अलावा तो दादा आप तो साफ बोलते रहे हैं, आप बंगाल की बात कर ले, आप तो साफ बोलते रहे हैं। सवाल साफ पूछे दादा तो जवाब साफ देना। आप एकदम उम्मीद करते हैं। कौन पार्टी नहीं चाहता है कि अपना कद बढ़े? कद बढ़ाएंगे, लेकिन समय उसका निर्णय लेगा कि हम 41 में जाएंगे कि 50 में जाएंगे। लेकिन जो पार्टी का जो आंकड़ा है बढ़ाने के तो प्रयास करता है लोग। दादा, एक सवाल है कि पार्टी मौजूदा वक्त में झारखंड के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा ऐसे जगहों पर भी विस्तार होगा, संगठन मजबूत किया जाएगा उन जगहों पर? उस पर पहले से झारखंड, बंगाल, बिहार में भी हम लोग का एमएलए जीता था, उड़ीसा में भी जीता था, इसलिए बृहद झारखंड का चर्चा होगा। इस बार का जो महाधिवेशन है क्या फोकस रहेगा और क्या 2024 को लेकर पार्टी को लक्ष्य भी यहाँ से लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह महाधिवेशन सांगठनिक विषयों पर है। पार्टी के जनाधार को झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक ले जाना और झारखंडी समाज को इस बात के लिए प्रेरित करना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उनके हितों की संरक्षक पार्टी है, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा। और रह गया सवाल 2024 का, तो 2024 के संबंध में बदलती परिस्थितियों की चर्चा भी होगी, राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे। सांगठनिक दृष्टिकोण से जिन क्षेत्रों में हम मजबूत हैं वहाँ अपनी मजबूती कायम रखने और जिन क्षेत्रों में हमारी मजबूती कम है वहाँ पर संगठन का क्षेत्र विस्तार करने पर चर्चा होगी और प्रस्ताव आएंगे। ये कहा जा रहा है कि पार्टी का जो संविधान है वर्तमान में उसमें भी संशोधन की बात कही जा रही है। पिछली बार जो बैठक हुई थी कई प्रस्ताव भी आए थे संशोधन को लेकर और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जो पार्टी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष है उनको और पावर दिया जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में भी निरंतर समय समय पर परिवर्तन होते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने महाधिवेशनों में जनहित के मुद्दों को जोड़ने के लिए, संगठन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान संशोधनों की एक परंपरा रही है और निश्चित रूप से हर 3 वर्षों पर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं
तो पार्टी को अपने संविधान में, अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने होते हैं। तो जेएमएम का आज 12वां महाधिवेशन है, जिसमें आपको बता दें कि सुराय भवन सीएम हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में शिबू सोरेन भी वहां पर पहुंच। 12वां महाधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। वहां पर जुबा मांझी, मिथिलेश ठाकुर, तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये सीधी तस्वीर रांची के सुराय भवन से। तो सीएम हेमंत सोरेन के साथ तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं सुराय भवन में। जेएमएम का आज 12वां केंद्रीय महाधिवेशन है, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये तय है कि केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ही रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने तो ये सुराय भवन से सीधी तस्वीर। तो महाधिवेशन में शिबू सोरेन पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीर सुराय भवन से। सीएम हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद हैं। तो जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन सुराय भवन पहुंचे। सुराय भवन में 12वां महाधिवेशन का आयोजन किया गया है और ये सीधी तस्वीर सुराय भवन से। देखिए, जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन वहां पर पहुंचे हैं और तो जेएमएम का 12वां महाधिवेशन, जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन वहां पर मौजूद, उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम के बड़े कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। तो सुराय भवन से ये सीधी तस्वीर तो झामुमो का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन तो महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन हैं। वहां पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, जुबा मांझी, तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं। तो झंडोत्तोलन के बाद वहां पर अब आगे का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें आज पार्टी संविधान में भी संशोधन होगा। केंद्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है इस महाधिवेशन में, जो कि तय है कि इस बार भी केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। तो सुराय भवन में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पहुंचे, उन्होंने झंडोत्तोलन किया और ये देखिए, ये भवन के अंदर जा रहे हैं शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन, तमाम बड़े कार्यकर्ता भवन के अंदर अब जा रहे हैं और पंचायत, जिला, प्रखंड और राज्य के अलग अलग राज्य के जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि जैसा कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि दूसरे राज्यों में भी
तो जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्य से भी वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे इस महाधिवेशन में मौजूद। तो रांची के सुहराय भवन से ये सीधी तस्वीर। तो ये देखिए, भवन में शिबू सोरेन पहुंच गए हैं। भवन के अंदर उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन, जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन और तमाम बड़े चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं। तो जेएमएम का 12वां महाधिवेशन अब थोड़ी देर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो रांची के सुहराय भवन से ये सीधी तस्वीर है, भवन के अंदर से, जहां पर आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन, जोबा मांझी, मिथिलेश ठाकुर, तमाम बड़े कार्यकर्ता, नेता, मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन, जेएमएम के बड़े बड़े कार्यकर्ता भवन के अंदर मौजूद हैं। और आज आपको बता दें कि पार्टी संविधान में भी संशोधन होगा। केंद्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है इस महाधिवेशन में, जो कि तय है कि इस बार के भी केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। तो 3 साल पर यह महाधिवेशन का आयोजन किया जाता है। पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों को में लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की सबसे मजबूत पार्टी जेएमएम और दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर आज चर्चा की जाएगी। और पार्टी संविधान में भी संशोधन होगा। तो गुरुजी शिबू सोरेन पहुंचे सुहराय भवन। सीएम हेमंत सोरेन भी सुहराय भवन में मौजूद। जेएमएम का आज 12वां महाधिवेशन है। ये सीधी तस्वीर सुहराय भवन से। पार्टी को मजबूत और एक ठोस रणनीति बनाने को लेकर महाधिवेशन का आयोजन, जिसमें तमाम बड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। पंचायत, जिला, प्रखंड और राज्य, अलग अलग राज्य के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले शिबू सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। और अब आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि शिबू सोरेन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। गुरुजी शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन दीप प्रज्वलित करते हुए। ये सीधी तस्वीर सुहराय भवन से। तो जेएमएम का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन सुहराय भवन में केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े बड़े कार्यकर्ता, तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं। तो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। महाधिवेशन में पंचायत, जिला, प्रखंड और अलग अलग राज्य से कार्यकर्ता इस महाधिवेशन में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले गुरुजी शिबू सोरेन ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद दीप प्रज्वलित किया।
आपको बता दें कि 3 साल पर महाधिवेशन का आयोजन किया जाता है। पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी इस महाधिवेशन में। तमाम बड़े चेहरे जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। पिछला महाधिवेशन जो है वो धनबाद में किया गया था और इस बार रांची के सोराय भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए एक दिवसीय महाधिवेशन का ही आयोजन किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। तो शिबू सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। तो गुरुजी शिबू सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे और पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।